इनके का सहारा एपिसोड 13 एंड टीजर 14। हमाद का भाई कौन सी नई चाल चलने वाला है? क्या दुरिया का वासे से सुलह करने का फैसला सही है? कदर का काम क्या सिर्फ अब रोना धोना ही रह गया है? कदर ने अदीला से मांगा शोहर और दुरिया भी है राजी। एक वासे आखिर किस किस को मिलेगा? आज की पूरी एपिसोड थी अदीला के नाम। अदीला जो कभी हमारा नापसंदीदा करैक्टर था, उसने आज सब व्यूअर्स के दिल जीत लिए। और इस सारी सिचुएशन में ये बात बहुत अच्छे से समझ आती है कि इंसान अगर अपनी अकल इस्तेमाल करे तो आप वर्स से वर्स सिचुएशन से निकल सकते हैं। वकील और इमरान ने मिली भगत की और वकील छुप गया। जब अदीला उसके घर गई थी कि लवाहिकीन से मिलने के लिए वकील को साथ ले जाए, और अच्छा ही हुआ। उन लोगों की ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि अदीला खुद लवाहिकीन से मिलने चली जाएगी। अदीला ने बहुत ही अक्लमंदी का फैसला किया और कदर के घर आ गई। अब हमाद के भाई की आंखें तो गेट पर ही चमक गई थीं, ये सोच कर के अदीला अंदर आके बैठ के बात करना चाहती है। वो लालची इंसान अच्छी तरह समझ गया था कि कुछ रुपए पैसे का मामला है। दोनों मियाँ बीवी की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि बीवी को भी फौरन से सारी सिचुएशन समझ आ गई। सास को राजी करके अदीला से मिलने के लिए लेकर आई, लेकिन सिचुएशन उस वक्त उलट गई जब कदर ने खरी खरी सुनाकर अदीला को घर से निकाल दिया। नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में हम देखते हैं कि हमाद का भाई माँ को कन्विंस कर रहा है कि हमें माफ़ कर देना चाहिए और खून बहा ले लेना चाहिए, क्योंकि उसकी बीवी की राल टपकी हुई है और उसकी अपनी भी, कि इतना बड़ा ब्लैंक चेक आया हुआ घर से हमने ठुकरा दिया, उनसे तो ये चीज़ हजम नहीं हो रही। लेकिन माँ और कदर इस चीज़ को कभी भी कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि कदर ने कहा है कि मेरे लिए सबसे खुशी का दिन वो होगा जिस दिन वासे को फांसी होगी। अब ऐसे में बहुत ज़्यादा चांस है कि दुरिया अपनी बेटी लेकर आएगी अदीला के साथ कदर से बात करने के लिए, और कदर शायद बच्ची की वजह से वासे को माफ़ कर दे और सास भी, क्योंकि लास्ट एपिसोड में एक सीन में सास कदर से कह रही थी कि मेरे बेटे की काश एक बेटी होती। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्कान है कि वासे की बेटी देखकर सास का और कदर का दिल पिघल जाएगा। दूसरी तरफ हमाद का भाई भी ये कोशिश करेगा कि माफ़ीनामा तैयार करके किसी तरीके से वो चेक पकड़ने में कामयाब हो जाए, और इसके लिए ये भी हो सकता है कि वो माँ और कदर के झूठे साइन कहीं से कर ले या उसकी बीवी ये साइन करके उसके हवाले कर दे, क्योंकि जिस सीन में वो अपनी बीवी को कह रहा है कि ये सब कुछ मुमकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो लगता यही है कि वो दोनों कुछ ऐसा ही प्लान कर रहे हैं। अदीला का फौरन मामले की तह तक पहुंच जाना कि वकील और शोहर उसे बेवकूफ़ बना रहे थे और इमरान को घर से किक आउट करना बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। वकील की भी तबीयत सेट होगी जब इतना महंगा क्लाइंट उसके हाथ से निकल जाएगा। और अदीला ने जो अहद किया है कि वो वकील का लाइसेंस कैंसिल करवाएगी, तो वो इसमें भी ज़रूर कामयाब होगी। भाई भाभी को कोई चेक नहीं मिलेगा, और वासे को जब पता चलेगा कि बगैर किसी पैसों और बगैर किसी लालच के मकतूल की बीवी ने उसको माफ़ किया है, तो वो कदर का शुक्रिया अदा करने ज़रूर आएगा जेल से छूटने के बाद। कदर उससे मिलना नहीं चाहेगी, लेकिन वो खुद कदर की मदद करना चाहेगा और बार बार आता रहेगा। कदर की बेलौस पर्सनैलिटी वासे को बेहद मुतासिर करेगी, और यहीं से ये कैरेक्टर्स एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। अब ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि अगर वासे और कदर ने इस तरीके से एक दूसरे के करीब आना है, तो बीच में ये दुरिया के राज़ी होने वाला सीन क्या है? क्या दुरिया का ये फैसला देर पा साबित हो सकेगा कि वो और वासे एक बार फिर से खुशी खुशी जिंदगी का आगाज करें? दुरिया की माँ अभी तक दुरिया के इस फैसले से पूरी तरह मुतमईन नहीं है, लेकिन हम अच्छे से देख सकते हैं कि वासे बहुत बदल चुका है, वाकई में बदल चुका है। और ना सिर्फ वासे बल्कि फसाद की जड़ अदीला भी बदल चुकी है। तो अब ऐसे में अब ऐसा क्या होगा कि दुरिया और वासे एक बार फिर से अलग हो जाएं, जबकि उन दोनों की बेटी भी मौजूद है। लगता है अब की बार दुरिया की मरने की बारी है। बहरहाल जो भी होगा, दो हीरोइंस और एक हीरो का यही मतलब होता है कि एक हीरो ने दोनों हीरोइन से बारी बारी शादी करनी है, इसलिए वासे और कदर की शादी तो ज़रूर होगी, अब दुरिया मरे या जिए। वैसे दुरिया की समझ नहीं आती, जब भी वासे से मिलने जाती है खूब बन संवर कर जाती है, बाल खोल के दुपट्टा साइड पे डाल के। कौन जाता है ऐसे जेल में? और जब अदीला को फोन कर रही थी तो किस खुशी में इतनी खुश थी। हमाद के भाई और भाभी झूठा माफीनामा बनवा सकें या ना बनवा सकें, दोनों सूरतों में वो सास पर और कदर पर एक्सपोज तो हो ही जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि इसके बाद कदर उनके अंडर काम करने से इनकार कर देगी। हमारा तो खुद बस नहीं चल रहा कि भाई भाभी कहीं हमें मिले और हम इन्हें रख रख के सुनाएं। कदर को बहरहाल हमारे हिस्से का काम करना ही पड़ेगा और अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ना होगा। भाई भाभी की जो लालची राल टपक रही है मजीद पैसा बटोरने के लिए ब्लैंक चेक के नाम पर, वो हरगिज़ पूरी नहीं होनी चाहिए। हाँ, और एक खुशखबरी आपको सुनाते चलें, एपिसोड 15 से स्टोरी टर्न लेने वाली है और पुराने वाली कदर हमें वापस मिलेगी। बस एक एपिसोड और ये रोना धोना बर्दाश्त कर लें। और जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट और है, हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा।